अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ और अल्लाह पाक की रहमत से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, आपका जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, मैंने कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करने की कोशिश की है, लेकिन वो प्रोसेस कुछ इस तरह का लंबा है कि मैं कमेंट बॉक्स में सही तरह से आपको समझा नहीं पाया। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाकर आपको तमाम तफसीलात जो है उनसे आगाह किया जाए। आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको बताऊंगा आज का जो हमारा टॉपिक है कि दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो आप जब एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आप वो सब्जेक्ट लिख रहे होते हैं जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं है। आप अनजाने में या भूल चूक के या किसी के मशवरे पर आप वो सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया होता है, जाहिर बात है यूनिवर्सिटी ने आपको उसी के ही बुक्स भेजनी होती हैं। तो आपने सब्जेक्ट गलत चूज कर लिया होता है तो आप उसको चेंज कराना चाहते हैं, या बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपने जो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चूज किए होते हैं, यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ना आपको गलत किताबें मिल जाती हैं, किताबों की गलत तरसील आप तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से आपको उस जो गलत सब्जेक्ट आपके पास आ चुका होता है उसमें आप स्टडी नहीं करना चाह रहे होते, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा होता। तो आपने अपनी किताबें किस तरह तब्दील करानी है, आपने अपना सब्जेक्ट किस तरह तब्दील करना है, चाहे वो आपकी गलती से हो गया हो या फिर यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको गलत बुक्स भेज दी गई हो, तो आप उसको तब्दील किस तरह करा सकते हैं और सब्जेक्ट किस तरह अपने तब्दील कर सकते हैं। वो कितने ड्यूरेशन तक आप एडमिशन भेजने की कितने ड्यूरेशन तक आप कर सकते हैं, उसकी क्या ड्यूज है, उसका फर्दर प्रोसीजर क्या है, सब चीज़ें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो लाजमी ही कर दें। एजुकेशनल गाइडेंस के हवाले से वीडियोस का सिलसिला जो हमारा जारी है, मैं वीडियोस इस तरह की लाता रहता हूं। तो अगर पहले भी बेशुमार वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आपका एजुकेशनल गाइडेंस के हवाले से एजुकेशन के फील्ड से टीचर है, स्टूडेंट है, आप एजुकेशन की किसी भी फील्ड से हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। पहली बात तो ये है कि अगर आपने एडमिशन फॉर्म के अंदर आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया है, या यूनिवर्सिटी की तरफ से गलत बुक्स आपको डिलीवर हो गई हैं, तो उसके सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप उससे गलत बुक्स आने से पहले आप इस प्रोसेस को कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए ये तरीका कार है कि आप जब एडमिशन दे रहे होते हैं, आपका कोई स्टूडेंट, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई तो ऐसा होगा जिसने जिस डिग्री में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, हो सकता है आपके किसी आसपास वाले ने, स्टूडेंट ने, क्लास फेलो ने, रिश्तेदार ने, बहन भाई ने वो डिग्री कर रखी हो। तो आप उसके साथ जो वो किताबें उसके पास हैं उसको दी गई, वो सब्जेक्ट्स आप देख लें। अगर आपको सूट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो सब्जेक्ट उनमें से आपको नहीं चूज करता, आपने सिर्फ वो सब्जेक्ट चूज करना है ताकि आपकी गलती से आपको इस तरह का मसला ना बने। अब दूसरी बात है, चलो आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया गलती से या जिस तरह से यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके पास बुक्स आ गई, तो वो आप अपना सब्जेक्ट कितनी टाइम के अंदर तब्दील कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। उसका प्रोसीजर भी सारा मैं आपको बताता हूँ। आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि ये बहुत सीरियस किस्म का व्लॉग होने वाला है, आपके बहुत काम आ सकता है, या आप से कोई रहनुमाई लेने आएगा तो आप उसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है, जब आपको मालूम होता है कि आपने सब्जेक्ट एक जो है ना गलत चूज कर लिया, एक या दो या तीन जितने मर्जी आपने गलत चूज कर लिया है, या आपको गलत बुक्स डिलीवर कर दी गई हैं जो सब्जेक्ट आपके पास नहीं था, तो बुक्स आपके पास आ चुकी हैं। अब आपने करना क्या है, आपने फौरन ही अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर जाकर, ये फार्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर ये वाला फार्म आपको वहाँ से मिलेगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर, या यही फार्म आप किसी कंप्यूटर वाले से, फोटोस्टेट शॉप्स के से भी ले सकते हैं। उनको आप बताइएगा कि हमने सब्जेक्ट तब्दील करना है, उसके हवाले से जो फार्म होता है वो हमें चाहिए, तो वो फार्म आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। अगर आपके पास सहूलत प्रिंटर की मौजूद है तो आप ये फार्म प्रिंट भी कर सकते हैं। अब उससे पहले कि ये आप कब तक कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक्स आ गई हैं और जो आपकी पहली असाइनमेंट की लास्ट डेट है उसके
के ख़त्म होने से पहले आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये फार्म तब्दील कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स आ गई, आपने देख ली या नहीं देखी, या आपको लेट मिली और पहली असाइनमेंट की जो डेट है वो ख़त्म हो गई, उसके बाद आप किसी सूरत भी अपना सब्जेक्ट तब्दील नहीं कर सकते। फिर आपके पास जो बुक्स, जो सब्जेक्ट आपने रख लिया हुआ है उसके अंदर ही आपको ये सेमेस्टर करना होता है। अगर आपके पास पहले सेमेस्टर से पहले लास्ट डेट से, पहली असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है उससे पहले आप ये फार्म जो मैंने आपको दिखाया था, ये आप फिल करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेक्शन में भेजना है। एडमिशन सेक्शन के अंदर, इस फार्म के अंदर जो तफसीलात लिखी होनी है, वो नाम होता है आपका, प्रोग्राम होता है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास है। अगर आपका अभी न्यू एडमिशन है तो ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फार्म आपका तमाम तफसीलात लिखने के बाद उसके साथ एक फ़ोटो आपने फ्रेश अपनी लगानी होती है, और उस फोटो को टेस्ट कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो आप लगाएंगे, उसके बाद ये फार्म आपने, इसके साथ एक चालान मिलेगा आपको अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का, वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, वेबसाइट से आप खुद भी निकाल सकते हैं, जिस तरह का आप एक नॉर्मल चालान निकालते हैं। तो वह चालान निकाल के आपने उसमें ड्यूज़ फिल करने हैं। इस जो फार्म है, इस फार्म पे ड्यूज़ लिखे होते हैं कि आपकी कौन सी क्लास है और उसके क्या चार्जेस हैं। एक सब्जेक्ट तब्दील करने के जो नॉर्मली चार्जेस होते हैं वो 150 से 300 तक होते हैं पर सब्जेक्ट के। इस तरह अगर आप 2, 3, 4, 5 जितने सब्जेक्ट भी तब्दील कराएंगे उस हिसाब से आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ये जो चालान है, ये चालान फिल करने के बाद आप बैंक में जाएंगे, वहाँ पे फिल करेंगे। ये 3 कापियाँ होती हैं चालान की, आपको पता है, जिन दोस्तों को नहीं पता उनको मैं फिर से बता रहा हूँ। 3 कापीज़ होती हैं। 3 कापीज़ जो आपने के पास होती है उनमें से एक कापी बैंक वाले रख लेंगे, एक कापी स्टूडेंट कापी होती है जो आपके पास रहेगी, और एक आपने यूनिवर्सिटी को उस फार्म के साथ अटैच करके भेजनी होती है। तो ये जब आप चालान फिल कर लेते हैं, फार्म भी फिल कर लेते हैं, और इसके अंदर तमाम तर जो मालूमात हैं, एक मालूमात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये इसके अंदर एक फ़ोन नंबर का खाना भी होता है। आपने हमेशा फ़ोन नंबर वही लिखना होता है जो आपके पास एक्टिव हो और जो रेंज में हो, जिसमें आप 24 आवर्स आपके हाथ में होता है, या आप जिससे टच होते हैं, जो मोस्टली यूज़ करते हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो नंबर आप देने जा रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सब्जेक्ट चेंजेस के हवाले से, वो सिम किसी दूसरे नेटवर्क में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सिम किसी दूसरे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यू की है, टेलनार में कन्वर्ट है, भारत में कन्वर्ट है, या भारत के टेलनार यू में किसी में भी कन्वर्ट है, तो वो वहाँ बाज़ औक़ात आपको मैसेज नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप वो नंबर दें जो आपके पास एक्टिव हो और किसी दूसरे नेटवर्क में कन्वर्ट ना हो। मतलब ये कि ओरिजिनल यू का है तो यू का ही हो, टेलनार का है तो टेलनार का, भारत का है तो भारत का ही हो। तो वहाँ पर आपको तमाम तरह मालूमात जो है वो आपको मिलती रहेंगी। तो ये चीज़ करने के बाद मैं आपको बताऊँ, आपने बैंक में चालान भी भर लिया, फार्म भी फिल कर लिया, अब एडमिशन सेक्शन के अंदर आपने फार्म भी भेज दिया। अब आपको नेक्स्ट जो फर्दर प्रोसीजर है वो क्या होगा, वो ये होगा, आपका सब्जेक्ट तो पहली बात तब्दील हो जाएगा। अगर तब्दील नहीं होगा तो आपके जो पास ये जो फार्म की कापी आपने अपने पास रखनी है और जो चालान है, इन दोनों को स्कैन करके आपने कंप्लेंट सेल के अंदर जाके ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करानी है, और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स आपने चालान की कापी और जो ओरिजिनल फार्म है उसकी कापी आपने उनको भेज देनी है, तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब इसमें जो एक सबसे बड़ा इशू आता है वो भी सुनते जाइएगा। इसमें अगर आप सब्जेक्ट चेंज कराते हैं तो उसमें आपको ट्यूटर बहुत देर से मिलेगा, बहुत लेट हो जाती है। सब्जेक्ट चेंज करने के बाद ट्यूटर बहुत लेट मिलता है। उसके लिए अगर आपको ट्यूटर, आप अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो लिख के रख लें, जैसे ही ट्यूटर आपको मिले तो आप भेज सकते हैं। अगर आपको ट्यूटर असाइनमेंट्स की डेट के अंदर नहीं मिलता तो आपने करना क्या है, आपने जो असाइनमेंट्स लिखी हैं वो आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भेज देनी है। रीजनल कैंपस के अंदर, मेन कैंपस के अंदर, और उसकी जो डाक रसीद है वो आपने संभाल के रख लेनी है। तो फिर वो जाने यूनिवर्सिटी और ट्यूटर जाने आपने भेज दिया, आपने लिख भी नहीं, आपका काम हो गया खत्म। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, वीडियो ख़त्म करने से पहले शेयर ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब तो आपने उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। फ़िलहाल मुझे इस वीडियो से दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह।